हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये डिज़ाइन बड़ी पसंद आई है। बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक कमेंट किया है और ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तो चलिए शुरू करते। तो दूसरा पार्ट हम राउंड नंबर 16 से शुरू करेंगे 3 चेन के साथ, और उसके बाद आगे की 2 डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाए हैं। इसके बाद आपको बनानी है 3 चेन और फिर ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर से आपको 3 चेन बनानी है और 3 डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपने यहाँ पे पैटर्न बना ही दिया है। इसके बाद ये देख लो, कुछ इस तरह से दिखेगा ये। अब आपको 2 चेन बनानी है यहाँ पे, 1 2, और ये जो पैटर्न है हमारा, ये देखिए ये, तो इनको अभी मिलाते जाना है। तो पहली दो डबल क्रोशिया है, इनको एक साथ मिला के एक बना देंगे, ये देखिएगा। इसके बाद एक एक करना है, मतलब शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 इनको मिलाना है। बीच वाले पहले एक एक करके बनाते जाना है। तो हमने पहले 2 मिला दिए, उसके बाद ये 4 पे तो हमने इस तरह से एक एक 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसके बाद ये जो बीच में है, इस पे आपको क्या करना है, इसको भी मिलाना है। तो पहला सिंगल क्रोशिया, दूसरा और तीसरे स्टिच में, तो 3 स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया बना के एक साथ मिला के टाइट सी नॉट लगानी है। फिर आपको आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर सिंगल एक एक करके 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे पहले बना लेना है, ये तीसरा और फिर ये चौथा। इसके बाद ये जो लास्ट के 2 हैं, इनको फिर से आपको एक साथ मिलाना है, जैसे हमने शुरुआत के 2 को मिलाया है, ये देखिए। फिर इसके बाद 2 चेन बनेगी और ये जो पैटर्न है जैसे हमने राउंड की शुरुआत में बनाया, वैसे यहाँ पे बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही, बस चेन की संख्या यहाँ पे 1 से बढ़ गई है पहले के राउंड के अकॉर्डिंग। फिर आपको ये देख ली, इसी तरह से बना दीजिएगा। जो भी उलन की इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी लेंथ कितना ऊल लगा है वो सब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ जाके चेक कीजिएगा। ये पैटर्न आपको ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पे भी सेम जोड़ना है, एक बार फिर बता देती हूँ। पहले हाफ, फिर दूसरे स्टिच में से हाफ, और इन दोनों को फिर मिला देना है। तो इस तरह से आपको जोड़ना है। अब ये आपको लास्ट तक, जब तक पूरा ये पंखुड़ी जुड़ नहीं जाती तब तक ऐसे शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 जोड़ने हैं इसी पैटर्न के, इसी पंखुड़ी के, तभी वो ऊपर से इसे शेप बनेगा एक दूसरे, मतलब जुड़ा हुआ। ये देखिए, फिर यहाँ पे पहला हाफ, ये दूसरा, 3 सिंगल क्रोशिया बेसिकली बनानी है और फिर इन तीनों को जोड़ लेना है। फिर से सेम पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हम आगे का राउंड शुरू करते हैं। 17 नंबर का राउंड की शुरुआत सेम 3 चेन के साथ करनी है। फिर आगे की 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और फिर यहाँ पे पहली स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये एक और उसी में ही ये
दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये आगे वाले में एक डबल क्रोशिया और तीसरे स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही ये दूसरे नंबर का। तो 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना दिए। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है और फिर इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया। तो बीच में ही सिर्फ हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर 2 चेन, कुछ इस तरह से दिखेगा ये पैटर्न। अब फिर से ये पहला इन दोनों को एक स्टिच मान के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे वाले में हाफ। इस तरह से हमने इन दोनों को जोड़ लिया है, ये देखिए। फिर आगे की 3 स्टिच में एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनेगा। इसके बाद ये जो बीच में हमने बनाए थे, मिक्स किया था, इस पे आपका एक डबल क्रोशिया बना दीजिएगा इस तरह से, ये देख लो। फिर आगे की 3 स्टिच में एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। और जो लास्ट के 2 हैं उनको आपको एक साथ मिलाना है, पहले में हाफ और फिर ये दूसरे में हाफ। तो फिर इन दोनों को मिला के इस तरह से जोड़ेंगे। फिर 2 चेन, इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, जैसे हमने शुरुआत का पैटर्न बनाया था उसी तरह से पहले 3 पे ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लो। इसके बाद 3 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे। पहले स्टिच में आपके 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर आगे की एक और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। शायद आप पूरी डिज़ाइन देखोगे तो बहुत लगेगा मुश्किल है, बट स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बनाते जाएंगे तो बहुत इजी लगेगा। ज़्यादा अलग पैटर्न है, थोड़ा सा अलग है, बहुत कुछ अलग नहीं है। जैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो वो आराम से बन जाएगा। और मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक स्टेप को बहुत सिंपल तरीके से बताऊं कि आप हर कोई समझ जाए, बिगनर्स भी इसको अच्छी तरह से बना पाए। फिर भी आपको लगता है कई डाउट तो पूछ सकते हैं। 18 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। शुरुआत राउंड की 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, ये वाला। इसके बाद आपको 3 चेन और बनानी है और यहाँ पे जो 5 डबल क्रोशिया थे बीच में, इस पे आपके 7 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो शुरुआत वाली स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में जो 3 स्टिच है उन पे एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जो लास्ट वाली स्टिच है उस पर फिर से आपको, ये देखिए, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो टोटल आपके यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद 3 चेन बनानी है, 1 2 3, ये देखिएगा। फिर इन तीनों के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन, फिर इसको मिलाना है। तो पहले ये पैटर्न इस तरह से बन गया आपका।
अब यहाँ पे भी सेम पहले 2 स्टिच को मिला दीजिएगा, पहले में हाफ, फिर ये दूसरे में हाफ, इन दोनों को एक साथ मिलाना है। फिर आगे वाली स्टिच जितने भी है बीच में उन सब में एक एक करके डबल क्रोशा बनाना है। एक, ये 2, फिर ये 3, ये 4, फिर 5। तो बीच में आपने सिंगल 5 डबल क्रोशा बनाए और फिर लास्ट में लास्ट के जो 2 हैं उनको फिर से आपको एक दूसरे के साथ मिलाना है, पहले में हाफ, दूसरे में हाफ और एक में। तो इस तरह से ये जुड़ता हुआ आएगा, कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा और हर राउंड के साथ संख्या भी कम कम होती जाएगी। फिर 2 चैन और यहाँ पे आपका 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 3 चैन, फिर यहाँ 7 डबल क्रोशिया, जैसे हमने शुरुआत वाला बनाया है राउंड की शुरुआत में जो पैटर्न है उसी तरह से यहाँ पे भी है। एक एक राउंड बनाते जाइएगा। इसमें लास्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक, ये 2, तीसरी, फिर 2 चैन, फिर से जोड़ना है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करके राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम शुरुआत करेंगे 19 नंबर के राउंड की। इस राउंड की शुरुआत भी सेम 3 चैन के साथ, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है, 1 2 3। अब यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, फिर आगे वाली स्टिच में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा। तो 3 डबल क्रोशिया आपने बना लिए। इसके बाद आपको बनानी है 1 2 चैन, फिर तीसरा नंबर की स्टिच में फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, आगे वाली स्टिच में 1, फिर आपको 2 चैन बनानी है, 1 2 और फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना है। इसके बाद फिर जो है 3 चैन बना दीजिएगा और इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर सेम उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिएगा। अब इसके बाद 2 चैन बना लो, 1 2, और फिर यहाँ पे पहले 2 स्टिच को जोड़ देना है, पहले में हाफ, फिर आगे वाले में हाफ डबल क्रोशिया और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। इसके बाद बीच में जो 3 स्टिच हैं इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाइए, 3, 1 2 और ये 3। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे देखो कम कम होता जाएगा हर राउंड के साथ, और ये भी चाहते हैं हम क्योंकि उसी शेप बना रहे पंखुड़ियों वाला। तो पहला और शुरुआत के 2 को हम जोड़ते जा रहे हैं। हर राउंड में सेम ही है, बस ये जो बीच की डिज़ाइन है ये तो कम होता जाएगा, ये तो आप समझ गए, यहाँ पे बढ़ जाएगा।
तो बढ़ने वाली डिज़ाइन को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब यहाँ देखिएगा, पहले ये 3 डबल क्रोशिया तो बनानी ही है। ये तो शायद आपको और 2-4 राउंड तक सेम ही इसी तरह से पैटर्न बनाते जाना है। फिर आपको 3 चेन बनानी है यहाँ पे, ये भी कॉमन है। बस ये जो बीच का वाला है ये अब चेंज होता जाएगा। तो इसमें तो आपने शुरुआत में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो पहला वाला तो सेम उसी स्टिच में बनेगा जिसका आपका तीसरा वाला बना है, फिर ये दूसरा और फिर ये तीसरा। इसी तीसरे में आगे वाले 3 का पहला डबल क्रोशिया बनेगा। तो 2 चेन बना लो, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखो इस तरह से 1 2 3 टोटल 9 डबल क्रोशिया हमने बनाए 7 स्टिच में, और बीच में 2 2 चेन बना के इस तरह से डिज़ाइन बनाई है। फिर 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। फिर 2 चेन, पैटर्न को जोड़िएगा, कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। इसी तरह से ये आपका 20 नंबर का राउंड भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अब शुरुआत करेंगे 21 नंबर के राउंड की। इसकी शुरुआत भी आपको 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया के साथ ही करनी है। फिर आपको 3 चेन और बनानी है, 1 2 3, और फिर ये जो पैटर्न है इसके ऊपर सेम ऐसे ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 1, ये जो 21 नंबर का है वो सबसे सिंपल वाला राउंड है। तो 3 डबल क्रोशिया आपने बनाई सेम उसी के ऊपर। फिर यहाँ पे बस 1 चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी, 1 2 3, पहले 2 बनाई थी, इसमें 3, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। ये 1, ये 2 और फिर ये 3। इसके बाद 3 चेन बनानी है, 1 2 3, और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2, ये 3, फिर 1 2 3 चेन, ये देखिएगा, और इसके ऊपर सेम उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया। तो पहले जैसे राउंड का ही सेम हमने बनाया है, बस 1 चेन 2 जगह पे एक्स्ट्रा ऐड कर दी, जहाँ पे 2 थी वहाँ पे हमने 3 बना दी। फिर ये 2 चेन थी, फिर यहाँ पे भी जोड़ना है आपको। तो पहले 2 स्टिच में से इसमें 1 और इसमें 2, तो इसमें से पहले हाफ, फिर सेकंड इसमें भी हाफ, इन दोनों को मिला दीजिएगा। फिर बीच वाला जो 1 है उसमें 1 डबल क्रोशिया, और ये आगे वाले में हाफ और उसके आगे वाले में हाफ, तो इन दोनों को फिर मिला दीजिए। तो इस तरह से आपका ये देखिए यहाँ तक मिल गया। अब आगे वाले राउंड में तो पूरा मिल ही जाएगा। इस तरह से हमने 21 नंबर का राउंड पूरा कर लिया। अब शुरुआत करेंगे 22 नंबर के राउंड की। तो इसकी शुरुआत भी आपको 3 चेन के साथ करनी है और 2 डबल क्रोशिया, ये 1 और ये 2। फिर आपको बनाने हैं 3 चेन, 1 2 3, और फिर ये जो है यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले 5 कैसे बनाएंगे, तो पहले स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने पड़ेंगे, 1 2, ये तो आपने पहले बना चुके हैं इसी तरह से, उसी थोड़ा बहुत सेम पैटर्न ही यूज़ करेंगे, बट कहाँ क्या यूज़ करना है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, तो 5 यहाँ पे कुल हमने बना लिए। फिर 3 चेन बनाइएगा, फिर इसमें भी 5 ही बनाने हैं। तो पहले स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में 1 और फिर तीसरे में 2।
इसके बाद फिर से 5 डबल क्रोशिया, फिर से उसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लो, 3 चेन, इसके बाद जैसे शुरुआत में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी तरह से यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2 और ये 3, फिर 2 चेन और फिर इन तीनों को मिलाना है। बहुत हल्का हल्का सा चेंज है हर राउंड में, बट चेंज है तो आपको हर राउंड आराम से देखने की ज़रूरत है अगर डिज़ाइन यही बनानी है आपको। और उतनी ही धीरे मैंने सिखाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। ये देखिए, अगर आपको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगता है तो राइट साइड में ऊपर 3 डॉट होते हैं वीडियो के, तो वहाँ क्लिक करके स्पीड आप उसको कम भी कर सकते हो। तो आप इसको और कम स्पीड में भी इसको देख सकते हो। कभी कभी मैं अपने हिसाब से थोड़ा स्पीड बढ़ा देती हूँ, मुझे लगता है सेम डिज़ाइन है, इसको आप समझ पाओगे। पर बिगनर्स के साथ कभी हो जाता है कि वो नहीं समझ पाते, तो वीडियो की स्पीड आप कम करके भी इसको देख सकते हो, ये ऑप्शन है। या आप बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपको लगता है बहुत स्लो बता रही हूँ तो। दोनों भी ऑप्शन है, आप जो चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर यहाँ पे पहले में हाफ, ये दूसरी स्टिच में भी हाफ और ये तीसरे में भी हाफ, और इन तीनों को एक साथ मिलाना है। तो देख लीजिए यहाँ तक हमारी पंखुड़ियों का पूरा लास्ट में मिल गई। तो इस तरह से दिखेगा आपकी ये वाला राउंड। और अब शायद थोड़ी थोड़ी आइडिया आपको आ रही होगी कि डिज़ाइन किस तरह से बन रही है। पहले राउंड में तो कोई आइडिया नहीं आ रही होगी कि क्या चल रहा है, क्या बना रहे हैं, पर विश्वास रखिए मुझ पे, आपको कुछ अच्छा ही चीज़ सिखाऊंगी। जो मुझे बहुत पसंद आता है मैं उसी का वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, और थोड़ा सा अलग इसीलिए बनाती हूँ कि आपको भी हर चीज़ आनी चाहिए। और मुझे भी पसंद आता है नई नई चीज़ें खुद सीखना और ख़ुद बनाना। और फिर भी ये देखिए इस तरह से 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर एक बीच का छोड़ दीजिए, और ये इसमें 1 डबल क्रोशिया। अब इसमें हल्का सा चेंज है तो ध्यान से देखना पड़ेगा। ये देख लीजिए, तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाई है। फिर 3 चेन बना लो। इसमें अभी पहले वाले स्टिच में बनाने हैं आपको 2 डबल क्रोशिया, और बीच के स्टिच में बनानी है एक एक करके 3 डबल क्रोशिया, 1, ये 2 और ये 3, और लास्ट वाली स्टिच में बनानी है 2 डबल क्रोशिया, ये 1 और उसी में ही दूसरा। तो टोटल हमने 7 यहाँ पे बना लिए। ये देखिएगा इस तरह से दिखेगा। फिर 3 चेन, 1 2 3, और इसमें पहली स्टिच में बनाना है 1 डबल क्रोशिया, और दूसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, बीच की एक छोड़ दीजिए और आगे की इसमें 1 और इसमें 2, फिर 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3। बट पहले ये डिज़ाइन देख लो, कुछ इस तरह से बनेगा ये। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, ये 1 2
और ये 3। अब हमें यहाँ पे हल्का सा चेंज करना है। पहले हमने ये देखो 2-2 चेन बनाई थी, अब यहाँ पे बस एक चेन बनेगी, एक, और इसके ऊपर एक ही डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चेन, और फिर इन तीनों के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। ये एक, ये देखिएगा इस तरह से दिखेगा, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो हमने इस वाले राउंड में तो पूरा ही उसको जोड़ दिया है, 3 चेन। और फिर जिस तरह से हमने इस साइड बनाया उसी तरह से आपको और भी आगे बनाते जाना है और राउंड को पूरा कर लेना है। अब शुरुआत करेंगे आगे के राउंड की, 23 नंबर की। राउंड की शुरुआत सेम 3 चेन के साथ, फिर आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया, उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर आपको बनानी है यहाँ पे 1 2 3 चेन। अब यहाँ पे पैटर्न को सेम रखना है, मतलब पहले वाले 1 और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसमें 1 और ये 2, फिर 3 चेन बनानी है। सेम ही पैटर्न रखा है जिस तरह से पहले था। 3 चेन बना ली, फिर यहाँ पे आपको वही आपका 3 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, ये 1, ये 2, ये 3, फिर 3 चेन, 1 2 3, इसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 3 चेन बनानी है, कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर 3 चेन, 1 2 3, इन 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये 1 और ये 2, इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, और इस 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया आपने यहाँ पे बना ली है। फिर ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा आपका, ये, फिर ये। अब इसको पूरी तरह से जोड़ना है, तो बीच में कोई चेन नहीं आएगी, कुछ नहीं, डायरेक्ट आगे वाली इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए पहले 3 बनाए और फिर इनके तीनों के ऊपर हमने इसको डायरेक्टली जोड़ दिया। तो पंखुड़ी तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और उसका आउटर साइड भी हम जोड़ रहे हैं। फिर आपको जैसे इस तरफ से बनाए हैं उसी तरह से दूसरी साइड से भी डिज़ाइन बनाती जानी है। और काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, पर डिज़ाइन आपको बहुत आराम से सिखाऊंगी मैं, बिल्कुल कहीं मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं सिखाऊंगी। तो जितने वीडियो बनना चाहे, जितने पार्ट्स में बनेगा बनने दो, आपको पसंद आए तो आप हर पार्ट देखना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और कहीं भी लगता है आपको कि ये ठीक से नहीं समझा तो मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी नेक्स्ट पार्ट भी मैं शूट कर रही हूँ, एडिट हो रहे हैं, तो साथ साथ आएंगे तो मैं उसको आपको अगले पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी।
बाकी डिज़ाइन आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जो भी उलन की इंफॉर्मेशन है, कितनी साइज़ है, कौन सा हुक यूज़ किया है, कहाँ से मंगवाया है, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड पार्ट की भी आपको मतलब उसके आगे वाले भी अगर आप बाद में देख रहे हो तो लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।